अब पांचों दोस्त मिलकर गूगल पर उस भूतिया महल के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। फिर पांचों मिलकर महल जाने के लिए सारे सामान तैयार कर लेते हैं और उसी 200 साल पुराने महल में पहुंच जाते हैं। महल में आते ही वे सब मिलकर हर जगह की वीडियो बनाकर YouTube पर लाइव आने लगते हैं। तभी उनकी नजर उसी पुराने काली माँ की मूर्ति पर पड़ती है, जिससे पहले प्रमोद उसे छूने की कोशिश करता है। अचानक वही प्राचीन जादू तंत्र की किताब नीचे गिरती है और इससे पांचों दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं। प्रमोद ने वह किताब अपनी साथ ला रखी थी, इसलिए रात होते ही पांचों मिलकर देखना चाहते हैं कि उस किताब में क्या है। किताब में लिखा था कि यह किताब स्वयं शिवजी ने उस अघोरी को दी थी। आगे लिखा था कि पहले गांव के लोग जब भी किसी संकट में होते थे तो वे गाय के सामने बिल्ली की आंखों से संपर्क कराते थे। बिल्ली की आंखों में आंसू आने पर उस व्यक्ति की मुसीबत दूर हो जाती थी। यह देखकर पांचों ने अगले दिन पुराने मंदिर के पास एक गाय के सामने एक बिल्ली रखकर वही विधि आजमाने का निर्णय लिया, लेकिन काफी देर तक रखने पर भी बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आए और पांचों उदास हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। रात को किताब से एक और मंत्र पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि कोई व्यक्ति यदि रात में श्मशान में जाकर एक नींबू पकड़े हुए उस मंत्र का 1008 बार जाप करे तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह जानकर पांचों ने सचमुच रात में गांव के श्मशान में जाना तय किया। वहां रवि ने किताब खोलकर एक नींबू पकड़ा और वही मंत्र 1008 बार जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे सवेरे हुई, गांव वाले उन्हें काला जादू करते हुए देख लेते हैं और गुस्से में आकर पांचों को पीट कर भगा देते हैं। पांचों दोस्त जैसे तैसे मार खाकर वापस घर पहुंचते हैं। घर आते ही प्रमोद सबको कहता है, बहुत हो गया ये सब, अब उस किताब को साइड में रखकर सब अपने अपने काम करेंगे। यही बात कहकर प्रमोद अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही प्रमोद को बहुत तेज नींद आने लगती है, क्योंकि रात भर वह उस जादुई किताब के चक्कर में सो नहीं पाया था। इसलिए प्रमोद वहीं अपने ऑफिस में सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रमोद की नींद खुलती है, उसकी मैनेजर उसे गाली देकर वापस घर भेज देती है। तब प्रमोद गुस्से में घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही देखता है कि घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है और सारा खाना किसी ने खा लिया है। यह देखकर प्रमोद अपने दोस्तों पर शक करता है। उसी वक्त वह दोस्तों को गाली देकर नींद से उठाता है और घर की हालत दिखाता है। यह देखकर बाकी दोस्त पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे भी रात भर सोए नहीं थे, इसीलिए दिन में सो गए थे। तो फिर ये सब किसने किया? यही सोचकर सब लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और मिलकर घर को फिर से ठीक से सजा देते हैं। उसके बाद प्रकाश खाने के लिए चावल तैयार करके हीटर पर रख देता है और सभी दोस्त बाहर चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि फिर से किसी ने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया है और रखा हुआ सारा चावल भी खा लिया है। तब प्रमोद अपने दोस्तों से कहता है, ये 5 लोगों का खाना कौन खा गया? तभी अचानक वही जादुई किताब नीचे गिर जाती। जादुई किताब खुलते ही अचानक अंधेरा छा जाता है और उसी वक्त सूर्य की आत्मा आकर फिर से सारा खाना खा जाती है। यह देखकर चारों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। घबराहट में वे सभी गांव के बुजुर्गों और मंदिर के पुजारी को फोन करके पूछते हैं कि सूर्य की आत्मा से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब पुजारी उन्हें घर के सामने लाल धागा और नारियल बांधने की सलाह देता है। चारों दोस्त मिलकर पुजारी की बताई बातों के अनुसार वैसा ही करते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं, अचानक सूर्य की आत्मा पायल पहनकर छन छन की आवाज करते हुए घर में प्रवेश करती है। पायल की आवाज सुनकर चारों दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और डर के मारे एक कमरे में छिप जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही चारों दोस्त फिर से पुजारी के कहे अनुसार घर में पूजा करते हैं। तभी राकेश गांव से घर पर आता है और देखता है कि उसके चारों दोस्त पूजा पाठ कर रहे हैं। राकेश सबको बुलाकर पूछता है, आखिर तुम लोग ये सब क्या नाटक कर रहे हो? तब प्रमोद उसे सारा सच बता देता है। रात के 11 बजते ही चारों दोस्त मिलकर राकेश को सूर्य की आत्मा का आना दिखाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही 11 बजे राकेश खुद जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया आती है। प्रिया सबको पूछती है, आखिर हुआ क्या है? तब रवि कहता है, हर दिन कोई पायल पहनकर आता है और हमारा सारा खाना खाकर चला जाता है। लेकिन राकेश और प्रिया दोनों इस बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए सभी दोस्त चुपचाप सो जाते हैं। सुबह होते ही राकेश खुद जाकर देखता है कि उसका घर से लाया हुआ सारा खाना किसी ने साफ कर दिया है। यह देखकर बाकी चारों दोस्त हंसने लगते हैं। फिर भी राकेश को सूर्य की आत्मा वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए अगले दिन वह खुद खाना बनाकर रखता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, देखता है कि सचमुच फिर से किसी ने सारा खाना साफ कर दिया। अब सूर्य की आत्मा के इतने सारे कांड की बात पांचों दोस्त साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा पांचों दोस्तों को भूखी सूर्य की आत्मा से बचने के लिए कुछ मंत्र और काले चावल देते हैं और कहते हैं कि यह चावल नींबू के चारों ओर रख देना, देखना तब सूर्य की आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर प्रमोद पहले नींबू रखता है और फिर उसकी चारों ओर उस मंत्र युक्त चावल को सजा देता है। फिर प्रमोद नींबू के सामने एक चिकन की तस्वीर दिखाता है। तब नींबू उस मंत्र युक्त चावल से बाहर नहीं आ पाता है, जिसे देखकर पांचों दोस्त बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं। लेकिन तभी राकेश के अंकल अपनी बच्ची गूंगा कलुआ को लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों के लिए उसे पांचों दोस्तों के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। कलुआ नींबू को देखकर उसे काट देता है और उसका रस निकालकर पी लेता है। जब यह बात पांचों दोस्तों को पता चलती है कि कलुआ ने नींबू का सिरबत बनाकर पी लिया है, तब वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो भी हुआ सूर्य की आत्मा अब हमेशा के लिए चली गई। लेकिन असल में सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर ही चली गई थी। इसलिए जैसे ही सांभर और चावल तैयार होते हैं, कलुआ अचानक नींद से उठ जाता है और सीधे चावल और सांभर नीचे रखकर उन्हें सूर्य की तरह चटकर खाने लगता है, जिसे देखकर पांचों दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं। तब तक कलुआ सारा खाना चट चट करके खा चुका होता है। अगले दिन सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर रहकर हर घर से अमूल, चिकन करी और अन्य चीजें चुरा कर खाने लगती है, जिससे सभी पड़ोसी पुलिस के पास शिकायत करने लगते हैं कि किसी ने रात में घर का सारा सब्जी, चावल और दूध दुग्ध सामग्री चुरा ली है। तब पांचों दोस्त ये सब सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।